जय हिंद, जय बिहार, इनकलाब जिंदाबाद। नमस्कार, मैं हूं कुंदन सिंह घायल और आप देख रहे हैं कुंदन फिल्म्स कंपनी। अभी आप लोग इस तरह के अचानक रूप में देखकर शायद चकित होंगे कि इस रूप में आने की जरूरत क्या था। जी हाँ, मैं ही वो बदनसीब इंसान हूँ जहाँ से मेरी जिंदगी की जो नैया होती है, एक कहा जाता है कि हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी किश्ती थी वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। एक दिलजले का मूवी आप लोग देखे होंगे जिसमें अजय देवगन का एक कहानी ऐसा ही है। कुछ ऐसी ही जिंदगी शख्सियत मेरी फिल्मी कहानियों की तरह गुजरी हुई है और यह हकीकत आप लोगों को बताने जा रहे हैं। आज सोशल मीडिया बहुत बड़ी प्लेटफॉर्म है। पूरे वर्ल्ड में आपको पता होना चाहिए कि 7.25 अरब जनसंख्या हो चुका है और अभी जो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, शायद इसके बाद मैं वीडियो बना पाऊँ या नहीं बना पाऊँ, शायद इस दुनिया में रहूँ या ना रहूँ, मुझे इसका कोई अंदाजा भी नहीं है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा आखिर मैं क्यों बोल रहा हूँ, ऐसा क्या ऐसा तूफान आ गया कुंदन सिंह की ज़िंदगी में जो कि ऐसा बोल रहे हैं। हमेशा एक दूसरे को अच्छे रास्ते पर लेकर चलने वाले, दूसरों को शिक्षा देने वाले, हमेशा एक युवा वर्ग का संघर्ष, जुनून, जोश और हौसला और एक ताकत बन करके जो हमेशा मैं खड़ा रहता था आगे समाज के हर वो कार्यक्रम में कुंदन सिंह खड़ा रहता था और सबको मिलाकर चलने वाला एक इंसान आज क्यों दुनिया से अलग हो चुका है, क्यों उसकी दुनिया शमशान हो चुकी है, आखिर क्या वजह है कि उसके चेहरे की मुस्कान हमेशा के लिए चली गई है। कुछ तो वजह होगी जो एक इंसान कई महीनों से नशा में डूब गया, कुछ तो वजह होगी जो लोगों के कलरफुल दुनिया से अलग होकर वो एक सुनसान जगह पर अपनी जिंदगी बिताना चालू कर देता है। कुछ तो वजह होगा उस इंसान के पीछे, कभी ये तो कभी सोचा ही नहीं किसी ने। क्या वजह है कि एक इंसान कभी मुंह से किसी के अरे नहीं बोलता था, इंसान गालियों से ऐसा गाली सीख लेता है, ऐसा गाली देता है जो शायद कभी वैसी औरत भी नहीं दे सकती हो। कभी कुंदन सिंह ने सोचा नहीं होगा कि ऐसे हालात और ऐसे समय से मुझे गुजरना होगा। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, क्योंकि मुझे उन सभी चीज़ों का ज्ञान है कि इस मनुष्य तन हम लोग पाए हैं तो हम यहाँ एक अच्छा कर्म करने के लिए आए हुए हैं। यह आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि आप करोड़ों कमा लो, दौलत बटोर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन एक दिन आपको शरीर त्याग के जाना है, इस धरती को छोड़ के जाना है। ये धरती एक मंच है, स्टेज है, जहाँ से हम लोगों को एक कैरेक्टर रोल प्ले करने के लिए मिलता है। उसी प्रकार मुझे भी ईश्वर ने एक कैरेक्टर रोल दिया और मेरी कहानी शुरू होती है एक 5 वर्ष की उम्र से, जहाँ से मैं एक किसान का बेटा हूँ और गरीब घर का बेटा था। पिताजी के गुजरने के बाद मेरे घर की परिस्थितियाँ इतनी संकटमय से गुजरी, सारे चीज़ कर्ज में डूब गए। मेरे एक बड़े भाई हैं, हमारे पास 2 बहनें हैं और एक माँ है। उस समय मेरे भैया का शादी नहीं हुआ था। पिताजी मेरे स्वाभिमानी थे, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं था। जो भी बोलते थे लोगों की जुबान के सामने बोलते थे और मर्द वाली बातों से बोलते थे। कभी उन्होंने ये पीठ पीछे कभी किसी की बातें नहीं की। उसी प्रकार पिताजी का जो आदर्श है, उन्हीं चीज़ों के आदर्श पर मैं चलता हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचते हैं और क्या टिप्पणियाँ उड़ाते हैं और क्या मेरे साथ करने वाले हैं और क्या कर चुके हैं। सारी चीज़ों को मैंने नज़रअंदाज कर दिया। सारी चीज़ों को मैं एक तरह से एक फाइल बना करके, एक फॉर्मेट बना करके उसको एक जगह पे रख दिया। उसको एक समुंदर की भांति मेरी ज़िंदगी है, जिसकी गहराई सुनामियों से मापा नहीं जा सकता है कि उसमें कितनी बवंडरें उठती हैं, कितनी चक्रवात उठती हैं और कितने तूफान आते हैं। इसका अंदाज़ा शायद कोई नहीं कर सकता है।
और शायद मैं अपनी बातों से, अपने शब्दों से अगर शेयर करूं तो वो कम पड़ जाए। हम जीवन में केवल नौकरी प्राप्त करने के लिए ही धरती पर जन्म नहीं लेते हैं कि हम बस दौलत बटोर लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना लिए, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बना लिए, गाड़ी घोड़ा ले लिए, बस हम दिखावे की जिंदगी जीने के लिए यहाँ पर हम नहीं पैदा हुए हैं। दौलत यार मैंने भी कमाया है, पैसा हमने भी कमाया है, लेकिन कभी हमारे अंदर घमंड नहीं हुआ, कभी मेरे अंदर ईगो नहीं हुआ, कभी मैंने किसी के बच्चे को छछलाने की कोशिश नहीं किया, ना ही मैं कभी किसी गांव घर के बच्चों को या फिर दूसरे प्रदेशों के बच्चों या किसी को भी मैंने कष्ट देने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि मेरा जन्म ही हुआ था अपने लिए नहीं, मेरा जन्म ही हुआ था भलाई के लिए, अपने देश के लिए, अपनी मिट्टी के लिए। शायद लोगों को पता नहीं है, जो ट्रेड मेरे ऊपर लगा PAGAL, पागल का, मैंने पहले भी बता दिया था। कई बार मैं लोगों से पूछ रहा था कि आखिर किसे कहते हैं पागल, लोग मुझे बताए पागल का परिभाषा क्या होता है। किसी ने मेरा जवाब नहीं दिया, मेरी बातों का हंसी उड़ाया गया, मेरे ऊपर टिप्पणियां की गई, मजे लिए गए, मेरी जिंदगी को कुदेर दिया गया, मेरे आंसुओं को खून में तब्दील कर दिया गया, इतना रुलाया गया, इतना खंजर भोंका गया, सामने से नहीं भोंका गया, वो सब पीठ पीछे मेरे भोंका गया। शायद वो लोग सोचते हैं कि कुंदन सिंह को पता नहीं है कि कौन किसके साथ और क्या किया। मुझे सब पता है, मैं सब कुछ जान रहा हूं मेरे भाई। किसने मेरी जिंदगी में आग लगाया, किसने मेरे घर को तबाह किया, किसने मेरे परिवार को तोड़ने की कोशिश किया, किसने मेरी खुशियों में जो चार चांद लगी हुई थी उसको उजाड़ने का काम किया, मुझे सब पता है। लेकिन सबको मैंने माफ किया। आप किसी निसहाय, निर्बल, निर्दोष इंसान को इतना भी कमजोर ना आके कि वो इंसान पूरी तरह से टूट जाए और समुंदर की भांति वो उन लहरों में नदियां जैसे समा जाती हैं वैसे समा जाए। आपको भी ईश्वर ने यहाँ भेजा है, हमें भी ईश्वर ने भेजा है। गलती हर इंसान से होता है, लेकिन तरीका होता है। हर किसी की माँ होती है, हर किसी की बहनें होती है, हर किसी का भाई होता है, हर किसी का भतीजा होता है, हर किसी का गुरु होता है। लेकिन अगर आप खुलेआम गलती करते हैं, अगर आप खुलेआम किसी की माँ बहन बेटियों को सरेआम आकर के अगर गाली गलौज करते हैं, तो क्या कुंदन सिंह का परिवार नहीं है? क्या कुंदन सिंह का माँ का इज्जत नहीं है? क्या कुंदन सिंह का बहनें नहीं है? क्या इनका गोतिया परिवार हमारे लायक नहीं है? अगर एक गलती करता है उसकी सजा सबको भुगतना पड़ता है क्या? ये इंसान गीता भी जानता है, कुरान भी जानता है, बाइबल भी जानता है, वेद भी जानता है, और ऋग्वेद जो 4 वेद होते हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, ये चारों चीज जानता है। और कहा गया है कि जो इंसान गीता नहीं पढ़ा, जिसने वेद नहीं पढ़ा, वो मनुष्य के रूप में धरती पे पशु समान है। मेरी बुद्धि, विचार, मेरी व्यक्तित्व, मेरी संवेदना क्या इन कपड़ों से आप मापते हैं? क्या इन दाढ़ी मोछ बढ़ जाने से मापते हैं आप? बड़े बड़े बाल रख लेने से आप मापते हैं? तेरे नाम फाड़ लेने से मापते हैं आप? तो याद करिए ना, अभी प्रेजेंट की बात मैं बोलता हूं कि भारत के प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम, उनकी बाल को, हेयर स्टाइल को देखे कभी आप लोग? तेरे नाम था उनका, यहाँ से यहाँ तक था। क्या वो बदमाश थे? क्या वो लफुआ थे? क्या वो गुंडा थे? क्या किसी के बहन बेटियों को इज्जत उतारते थे? ही इज ए कार्ड ऑफ मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। उसे मिसाइल मैन के नाम से जाना गया। वही जिनके तेरे नाम थे, गुरु द्रोणाचार्य को, उनकी हेयर देखे थे आप लोग? इतने बड़े बड़े थे, दाढ़ी बड़े बड़े थे। गुरु वशिष्ठ मुनि को आपने कभी देखा? रामायण देखे होंगे, महात्मा थे वो, उनकी दाढ़ी बड़े बड़े, इतने बाल बड़े बड़े। परशुराम जी को जानते होंगे शायद, जिन्होंने भीष्म जैसे शिष्य को तैयार किया, कर्ण जैसे दानवीर को तैयार किया। उनकी दाढ़ी मोछे देखे थे आप लोग? कितनी बड़ी बड़ी थी। कितने लोगों की मैं बात करूं आप लोगों को? वाल्मीकि जी को जानते हैं आप? गुरु वाल्मीकि जिन्होंने लव कुश जैसे महान योद्धा को शिक्षा दे करके
अयोध्या की सारी सेनाओं को परास्त किया, जो उसकी पूरे भारतवर्ष पूरे विश्व में उस समय ताकतवर सेना थी। देवताओं को भी परास्त किया उन लोगों ने। वही तो वाल्मीकि थे, चोर थे, डकैत थे। लेकिन जन्म से कोई कर्म से चोर डकैत बदमाश नहीं होता है। भगवान वाल्मीकि कहलाए आगे चलकर। शुरू में क्या थे? चोर थे। बने क्यों चोर? अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, परिवार की खुशियों के लिए। किसी का शौक नहीं होता है रे भाई, किसी का शौक नहीं होता है कि हम गलत रास्तों को सिलेक्शन करें, हम नशा पकड़ें, हम किसी को गाली दें, हम किसी को तबाह करें। किसी को शौक नहीं होता। हर कोई चाहता है कि हम पक्षियों को भांति खुल के जिए, खुल के उड़े, उस बुलंदियों को छूना चाहें। बस आप लोग यही सोचते हैं कि कुंदन सिंह बहुत अपने आप को बहुत बड़ा इंसान समझता था। हाँ, तो मैं समझता था ना मेरे भाई, क्योंकि इंसान ही तो बड़ा है इस धरती पर। भगवान के बाद तो इंसान का ही तो रिश्ता होता है। लेकिन कभी मैंने ये नहीं बोला कि हम बड़े हैं सबसे। बड़ा बनने की मैंने चाह रखी थी, उन सपनों को पूरा करने की मैंने चाह रखी थी मेरे भाई। ऊंचाइयों को छूना चाहता था, लेकिन कभी ये नहीं कि किसी के बेटा को रौंद करके, किसी बेटी को रौंद करके, किसी परिवार को बर्बाद करके, किसी के छल कपट से हम बर्बाद करके हम आगे बढ़ें। मेरी ये मनसा कभी नहीं थी। आज हमारी परिस्थिति जो होती है, 4 साल जो हमने वनवास काटे, मुझे सब याद है, मुझे सब याद है, कुछ नहीं भूला हूँ। दूसरी चीज हम बता देते हैं, अब एक सूचना आप लोग को देनी थी मुझे कि गांव के कुछ ऐसे लोग हैं जो मुझे जान से मारना चाहते हैं। मुझे ऐसा कुछ नोटिस मिला है। लोग कहते हैं कि वो जानबूझकर ऐसे ही करते हैं, सदबोरी करते हैं। नहीं मेरे भाई, लोग कहता है कि शराब पीने से लोग रिश्ते भूल जाते हैं, किसी की पहचान नहीं आती है नशा करने से। ऐसा कुछ नहीं। मैं जब नहीं पीता था तो मैं यही सोचता था, यही कह के निकल जाते थे लोग, अरे चले जाने दो ना, फलनवा पिया था, उसकी माँ को बोल दिया, उसकी बहन को बोल दिया, उसकी बेटी को बोल दिया, भाई को मार दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जब मैंने उस कंडीशन में पहुंचा और जब मैंने शराब को अपने इन होठों तक जब लगाया और नशा में जब मैं डूबा, तो मुझे शराबी का भी नाम पड़ जाता है। एक समय ऐसा दौर आता है मेरी जिंदगी में कि जहां मैं गुरु हुआ करता था, जहां शिक्षा दिया करता था, कई महीनों तक मैं नशा में डूबा रहा और मुझे नाम शराबी के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन कभी किसी ने ये जज नहीं किया, कभी इसके पीछे क्या राज थी, कभी इसने कभी नहीं सोचा किसी ने, आखिर क्या वजह है कि एक इंसान जो बच्चों को शिक्षा देता था, पढ़ाता था, एक दूसरे की मदद करता था, उस इंसान की ऐसी परिस्थिति क्या होती है कि वो नशा तक पहुंचता है। तो आज मैं बता देता हूं, मेरा जो गांव है वो एक तरफ इधर है, एक तरफ इधर है। गांव का एक कुआं है और कुआं के उस तरफ और कुआं के इस तरफ मेरे लिए मेरा गांव, मेरी मिट्टी, मेरी वतन सम्मानित है। मैं इस मिट्टी में जन्म लिया हूं और इस मिट्टी को हमेशा नमन करता हूं। मुझे अपने मिट्टी से उतना ही मोहब्बत है जितना अपने वतन से मोहब्बत है। लेकिन भैया मोरे चाचा हो, बहनी हो, थोड़ा कुछ लोग ऐसा लोग हैं, जब भी मैं आगे कुछ करने की कोशिश करता हूँ, आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ, पता नहीं उन्हें क्या प्रॉब्लम हो जाती है। मेरे रास्तों में वो विघ्न डालना स्टार्ट कर देते हैं, मुझे डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। मुझे तो डिस्टर्ब करते हैं, मेरी माँ को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, मेरे बड़े भाई हैं उनको डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जाता है, मेरा परिवार है उसको भी डिस्टर्ब करने की कोशिश किया जाता है और एक दूसरे के प्रति तोड़ने का काम किया जाता है। मेरे प्रति, मेरे भाई के मन में तरह तरह की बात कर देना, मेरी माँ के प्रति, माँ भी के पास मेरे बारे में कुछ ऐसी चीज़ें कह देना, जैसे मेरी माँ है, भाई, मेरा परिवार लोग चिंता में अक्सर चिंता में रहने लगे।
खून की जगह आंसुओं से ये लोग मुझे कई 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 सालों से मुझे रुला रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं इन पे वार नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे सबसे प्रेम है। मैंने कभी दुश्मनी किसी से करना ही नहीं चाहा। मेरा तो जन्म ही हुआ था कि मैं एक अच्छा इंसान बन करके जीना चाहता था, सबको मिला के चलना चाहता था। फर्क यही है कि मैं जुबान पे बोल देता हूँ, मुझे गलती बर्दाश्त नहीं होता है, मुझे पीठ पीछे नहीं आता, मुझे छल कपट नहीं आता है मेरे भाई। तकलीफ इसी बात का लग जाता है, वो लोग कुंदन सिंह मुंह पे बोल देता है, जुबान पे बोल देता है। मेरे भाई, मैंने कभी चुगली नहीं किया है यार, मुझे नहीं आता चुगली। मेरे गुरु ने मुझे नहीं सिखाया वैसा, मेरे पिता ने वैसा नहीं सिखाया। मैं पिता का उंगली तो ज़्यादा दिन तक नहीं पकड़ के चल पड़ा, लेकिन लगभग मैं 5 साल का होऊंगा, 4.5-5 साल, ऐसी कुछ 5.25 साल का होऊंगा, लेकिन उनके आदर्श आज भी मेरे अंदर जिंदा है। ये पगड़ी को आप लोग देख रहे हो, इसको कहा जाता है कि आन बान शान। एक पिता का पगड़ी जो होता है एक बेटे के कंधों पर होती है, और माँ का भी जो पगड़ी होता है ना, आंचल जो होता है, बेटों के पगड़ी भी होता है। यही मेरा घर था, जिस घर में बता देता हूँ कि ऐसे ऐसे सम्मानित व्यक्ति मेरे द्वार पे आते थे जब मेरे पिताजी हुआ करते थे, या पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं जब शिक्षक बना। मैं तो शिक्षक बनना ही नहीं चाहता था मेरे दोस्त। मैं कभी सोचा नहीं था कि मैं शिक्षक बनूंगा, बच्चों को शिक्षा दूंगा। मैं तो उन आसमान की बुलंदियों को छूना चाहता था, एक आजाद परिंदा की तरह मैं जीना चाहता था। ना ही मुझे दौलत से लालच थी, ना ही मुझे पैसों का लालच था, ना ही मुझे किसी से दुश्मनी था, ना ही मुझे किसी से बैर था, ना मुझे किसी को बिगाड़ना था मेरे भाई। आज ऐसी परिस्थिति हो चुकी है 4 साल के बाद, जब मैं कोचिंग यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। हाँ, मैंने भी कुछ गलतियाँ की हैं, लेकिन मजबूरी बस मैं क्षमा चाहता हूँ मेरे भाई। मैं अपने द्वार पर एक बार नहीं, लगभग 5 से 6 बार मैंने गाली गलौज किया है, मुझे इस चीज का ज्ञात है। लेकिन जरा सोचिए, कहा जाता है कि तलवार तलवार को काटता है, उसी तरह से लोहा लोहा को काटता है, भेदता है। तो कुछ ऐसे इंसान हो गए हैं समाज में, अब समाज की हम बात क्या करें, जहां पर समाज का पंच परमेश्वर ही नहीं है। किसको हम समाज का राजा माने, हम किसको पंच माने, किसको समाज का सबसे बड़ा हम मुखिया माने। कुर्सी तो है बट उस कुर्सी पर बैठने वाला ही नहीं है, और बैठने वाले भी ऐसे लोग बैठ जा रहे हैं कि उनका खुद जो हाथ रंगा हुआ है छल कपट से, बेईमानी से उनका ये हाथ रंगा हुआ है। निर्दोष व्यक्तियों को, गरीब बच्चों को, गरीब घर के लोगों को सताए हुए लोग जब उस कुर्सी पर बैठेंगे तो क्या समझ पाएंगे कि एक गरीब घर का बच्चा एक निर्दोष घर के बच्चे पे क्या गुजरता है। कैसे वो डिसाइड करेंगे, वो कैसे वो सही पंचायत कर पाएंगे। मेरे साथ भी पंचायत हुआ है, मेरे घर के साथ भी पंचायत हुआ, लेकिन मैंने 5 साल की उम्र में ही देख लिया था कि कुछ लोग ऐसे हैं जिसके पास दौलत है, जो मजबूत पक्ष पार्टी है, उसके तरफ सब एक हो जाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सब लोग मेरे दुश्मन नहीं है। मेरे गांव में 5% ही लोग जो है मेरे को हमेशा डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। 95% तो सबके घर से बच्चे हमारे पास पढ़े हैं, सबके लिए तो मैं गुरुजी था। उनके माता पिता मुझे बहुत इज्जत करते थे। आज भी मैं किसी के द्वार पे चला जाता हूँ, मैं फाटा भी पहन के जाता हूँ, चप्पल भी पहन के जाता हूँ। तो ऐसा मेरा गांव में घर है, ऐसे लोग परिवार आज भी हैं जो ये पगला के इतना इज्जत भाव देते हैं ना, कि जवन घी मक्खन खैला के बाद भी बड़ लोग के द्वार पे नहीं मिलता है, वो एक गिलास पानी मिल जाता है ना मेरे भाई, उसी में मन गदगद हो जाता है। भैया,
हम किसी के खाने के भूखे नहीं हैं कि हम किसी के द्वार पे जाके बोझ बने। हम तो यार अपनी माँ जन्म दी है, माँ पर भी बोझ नहीं बनना चाहते, अपने परिवार पे भी नहीं बनना चाहते। लेकिन बदनसीबी ऐसी होती है कि हालात इंसान को ऐसे दौर से गुजार देती है। हो सकता है मेरा पूर्व जन्म का कुछ ग्रहण होगा, शराब होगा, हो सकता है। कहा जाता है कि 84 लाख जोनी में जन्म आदमी तरह तरह के चीजों में जन्म लेता है, उसके बाद मनुष्य तन मिलता है। और मनुष्य तन मिलता है तो मेरे भाई, मनुष्य तन को पा करके अगर हम मनुष्य के भांति हम नहीं जिए, एक जानवर की प्रवृत्ति के साथ कर रहे हैं, तो बिल्कुल अन्याय है। क्यों नहीं देखता है किसी को, क्यों नहीं किसी को देखता है मेरा भाई। मैं चोरी नहीं करता हूँ, डकैती नहीं करता हूँ, 2 नंबर काम नहीं करता हूँ, ना ही मैं किसी के बारे में टिप्पणी करता हूँ, और ना ही किसी की बहू बेटी या किसी के घर के मतलब के बारे में रखता हूँ। कौन क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन कितना कमाया, कौन कितना गंवाया, कौन कितना आगे बढ़ा, मेरे भाई मुझे ना जलन है किसी से, ना मुझे किसी से लालच है, ना मैं किसी के बच्चे को कुछ उल्टा सीधा सिखाता हूँ। मेरी नित्य की क्रिया यही है कि सुबह में मैं 3 बजे जग जाता हूँ, स्नान करता हूँ, नहाता धोता हूँ, कपड़े फ्रेश करके बच्चों को पढ़ाने बैठ जाता हूँ 4 बजे से। फिर उसके बाद कोचिंग से फिर अपना घर कोचिंग अपना चलता है। फिर उसके बाद मेरे 2 जगह और कोचिंग है, एक गुरुकुल कोचिंग है और एक पाटलिपुत्रा है। तो वहाँ पढ़ाने के बाद फिर मैं वहाँ से जो भी मार्केट में कुछ काम रहता है, कुछ खरीदना होता है मेरे भाई, बस उसके बाद मैं अपने घर आ जाता हूँ। और घर आने के बाद मेरा मेरे घर के पश्चिम दिशा की ओर मेरा खेत है, उधर थोड़ा मोड़ा चला जाता हूँ। और मेरा घर के पूर्व दिशा में एक मेरा बगीचा है, जहाँ पर गार्डन है, जहाँ मेरा दलान है, मवेशी वगैरह है मेरी। बस यहीं तक तो मेरा सीमित है यार लाइफ। ना किसी 10 लोगों में बैठकर किसी पे टिप्पणी करना है मुझे। ना मेरे लिए होली है, ना मेरे लिए दशहरा है, ना मेरे लिए सरस्वती पूजा है, ना दीपावली है। मेरे लिए भाई कुछ नहीं बना हुआ है अब, ना छठ पूजा है। अगर जिस समाज में जो इंसान हमेशा तत्पर रहता था, जी जान से लगता था, जितना उससे भक्ति होती थी उतना वो बंदा आगे रहता था, मन से, तन से, धन से जितना बनता वो कोशिश करता था, अपने समाज में हर चीज में शरीक होता था, वो सबसे आगे खड़ा होकर के अच्छा करने की कोशिश करता था, कुछ अलग करने की कोशिश करता था। अरे यही तो है, लोगों की आंखों में चुभ गई कि इंसान ये अलग क्यों करना चाहता है, इसीलिए मुझे अलग कर दिया गया हमेशा के लिए। कुछ लोग हैं मुझे अलग दिशाओं से दिखने लगे। अब लड़कों का कहना है कि वो घमंडी है, हम लोगों के बीच में नहीं रहता है। मेरे भाई, मेरे ऊपर ये जो कंधा है, 5 साल के ऊपर से मैंने जिम्मेवारियों का जो बोझ उठाया है ना, चाहे 5 रुपए की जिम्मेवारी हो, चाहे 1 रुपए की हो, चाहे लाखों रुपए की हो, जिम्मेवारी होता है। 2 दिन हमने गुजारे हैं, जो तकलीफें हमने उठाई हैं, मैं ज़्यादा तो शेयर नहीं करूँगा। बस इन बातों से आपको शायद छोटी बनावटी लगे या फिर सच्चाइयत लगे, आपके ऊपर लगे। मैं ये सब सारी चीज़ें क्यों रिकॉर्ड कर रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे ऊपर इतनी अफवाह फैला दी गई है, यहाँ तक कि मेरा घर बसने नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी मैं सबको जानता हूँ कि किसने मेरे साथ क्या किया है, किसने मेरा घर उजाड़ा, किसने मेरा घर बसने नहीं दिया। मैंने सबको संकेत भी दिया। बताइए कितने बार मेरे घर बसने के लिए शादी के जोड़े आए, लेकिन तरह तरह के अफवाह फैला करके मेरा घर बसने से रोक दिया गया। मेरी जब जॉब हुई थी तो कुछ लोगों ने मेरा नाम दे दिया, थाने में नाम दे दिया। जिसने मेरा थाना में नाम दिया था, मैं उसको गाली दिया। मैं समाज के कमेटी में गया, पूजा पाठ में था, जिसने मेरे को अपमान किया मैं उसको गाली दिया, मैं उसको कहा, क्योंकि उसने मेरे को धमकी दिया, उसने मेरा अपमान किया।
मुझे जलील किया, उन लोगों को मैंने गाली दिया। सच्चाई आप लोग जानिए। जहां मेरी वर्दी चढ़ने वाली थी, कुछ दिनों बाद मेरी वर्दी चढ़ने वाली थी, मैं बता देता हूं कि मेरा 117 सीट था। एसआई सब इंस्पेक्टर का नाम